प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, जिससे जलचरों की मौत हो जाती है। ऐसा वाकया देखने को मिला जब जुबली पार्क के जयंती सरोवर में सैकड़ों की तादाद में मछलियों को मृत पाया गया। कुछ लोग हैरान परेशान नजर आए तो कुछ लोगों को बोरों में मछलियों को भरते भी देखा गया। जुबली पार्क के जयंती सरोवर में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हो गई है। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का तांता लगा हुआ है। वहीं मरी हुई मछलियों को लूटने वालों की भी कोई कमी नहीं है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जुबली पार्क स्थित जयंती सरोवर में बड़ी संख्या में मछलियों की अचानक मौत हो गई। मरने वाली मछलियों में छोटे और बड़े साइज की मछलियां शामिल हैं। प्रातः पार्क में टहलने वाले जब जयंती सरोवर के पास पहुंचे तो बहुत भौचक रह गए। उन्होंने देखा कि तालाब में बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां तैर रही हैं। वहीं कुछ लोग मरी हुई मछलियों को निकालकर ले भी गए। उन्होंने बताया कि इन मछलियों को स्थानीय बाजार में बेचा जाएगा। ये मछलियां अचानक कैसे मर गई? किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं फैल रही? जितनी तरह के लोग उतनी तरह की बातें। वहीं कुछ मछली विक्रेता भी मरी हुई मछलियों को समेटकर ले जाते नजर आए। संभावना व्यक्त की जा रही है कि मरी हुई मछलियों को बाज़ारों में सस्ते दरों पर बेचा जाएगा। जानकर बताते हैं कि मछलियों की मौत पानी में ऑक्सीजन लेवल की कम होने की वजह और प्रदूषण की मात्रा बढ़ने की वजह से हुई है। आज बहुत बुरी हाल है, मछली का इतना मरा हुआ है कि बताना मुश्किल है। नहीं, ये तो पहली बार देखे। कम से 5 या 10 से ऊपर ज़्यादा मछली मर चुकी है। हमें तो दोस्त हम लोग डेली आते हैं, ऐसे आज तक कभी देखे नहीं है। पहली बार ऐसा देखे हैं। हमें पानी खोल चुकी है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। पानी तो एनी टाइम साफ़ रहता था, आज ही गंदा दिख रहा है। हमें बहुत बुरा लग रहा है। एक बात कहना चाहते हैं, जो भी यहाँ से मच्छी ले जा रहे हैं कृपया बाज़ार में मत बेचे। इससे कुछ बीमारी हो सकता है, मतलब शरीर जान भी जा सकता है। मच्छी बहुत बुरा ख़राब हो चुका है, हार्ड हो चुका है मच्छी। बहुत जन को देखे सुबह से बोरा बोरा भर के ले गया है मच्छी, लेकिन लेके नहीं जाना चाहिए, बाज़ार में नहीं बेचना चाहिए। चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। उलटी में भीषण गर्मी और पावर कट की वजह से एक परिवार छत पर सो रहा था और नीचे मौके को ताड़ते हुए चोरों ने 65,000 नकद व लाखों के गहने समेत स्कूटी पर भी हाथ साफ कर दिया। राजेंद्र नगर के नए मोहल्ले निवासी शंभू कुमार झा के आवास पर बीती रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जहां नकद और लाखों के जेवर समेत एक स्कूटी की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जाता है कि बीती रात इलाके में विद्युत आपूर्ति ठप थी और शंभू झा अधिक गर्मी के कारण अपने परिवार के साथ रात के वक्त घर की छत पर सो रहे थे। देर रात उनके मुख्य द्वार को लांघकर चोर घर में प्रवेश कर गए, जिसके बाद अलमीरा के ताले को तोड़कर उसमें रखे 65,000 नकद एवं तकरीबन 2 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। इसके बाद बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी को भी चोरों ने अपने साथ लेते गए और उसी पर सामान रखकर फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित परिवार ने इसकी लिखित शिकायत स्थानीय थाने में की है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। छोड़ दिया, वो टूट गया, आप क्या होगा? जो टूटना था टूट गया, निकाल दिया है। लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की, जिसमें एक स्कूटी है बिजली वाला, एक टीवी है, कुछ कैश पैसे हैं, जेवरात हैं और इनके अभी कागज और चेक किए हैं तो इन्हों के वो लग रहा है कि इनके ज़मीन का पेपर भी लेके चले गए हैं उन लोग। रात में सोए थे, रात में अंधेरा था, लाइन कट गया था, चले गए ऊपर में सोने के लिए। 1 बजे ताला लॉक करके नीचे और ऊपर गए हैं, ऊपर में भी लॉक कर दिए हैं और स्कूटी लॉक करके यहाँ रखे हम लोग चले गए कि अपना सो जाते हैं। जाने के बाद जब 2-3 बजा है, 3 बजे लगभग चोर कोई घुसा है। उसके बाद वो स्कूटी जो निकाला है, पहले क्या किया, जो गोदरेज में खोजा है उसका चाबी ले लिया है, तोड़ के ताला खोल के ताला भी ले लिया है और उसके बाद चाबी खोल के तब स्कूटी निकाला है। उसके बाद फिर टीवी को खोला है, टीवी को रखा है वो अपना झोरा में थैला में स्कूटी में रख दिया है। उसके बाद गोदरेज तोड़ के मेरा झुमका और मंगलसूत्र था, कुछ पैसा परसों गाँव से मंगवाए थे, 65,000 रुपया था, तो हम सोचे कि जो घर का कुछ रिपेयरिंग करवा लेंगे इसीलिए रखे हुए थे, वो भी ले लिया। आदित्यपुर थाना पुलिस ने चोरी की घटना के महज कुछ घंटे के भीतर 2 युवकों को धर दबोचा है। वो एक मकान से चोरी कर भागे थे। पुलिस ने उनके पास से 2.5 लाख नकद व सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। आदित्यपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां महज कुछ घंटे के भीतर धीराजगंज के लक्ष्मी नगर के एक मकान से चोरी कर भागे 2 युवकों को मुस्लिम बस्ती आई रोड के समीप संदिग्ध अवस्था में धर दबोचा गया।
उनके पास से 2.5 लाख रुपए नगद, सोने एवं चांदी के आभूषण जिसके मूल्य करीब 6 लाख रुपए और 3 मोबाइल और एक थैला बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में दोनों ने अपना नाम राहुल लोहार और बबलू अंसारी बताया। कड़ाई से पूछताछ के दौरान दोनों ने चोरी के अपराध को स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीपीओ हरविंदर सिंह ने बताया कि दोनों कई कांडों में पहले भी जेल जा चुके हैं। दोनों अभियुक्त कुछ महीने पहले ही एक साथ जेल से बाहर आए हैं। रात्रि या बोलेंगे अर्ली मॉर्निंग में गश्ती के क्रम में गश्ती पार्टी द्वारा एक संदिग्ध युवक को देखा गया जो कि यहीं पे मूवमेंट कर रहा था, हाई रोड जो मुस्लिम बस्ती के पास पड़ती है वहाँ पे। जब उसको रोककर उससे तलाशी ली गई, नाम वगैरह पूछा गया तो उसमें सस्पेक्ट हुआ और उसमें जो है ये पाया गया कि वो कुछ काफ़ी ढेर सारी मात्रा में कैश कैरी कर रहा है। लगभग 2,60,000 नगद उसके पास था। सोने चांदी के कुछ आभूषण थे उसके पास थे। तो उससे पूछा गया कि कहाँ से लाया, तो वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। तो मतलब जो शक था उसकी बॉडी लैंग्वेज से जो सस्पिशन हुआ था वो काफ़ी हद तक कंफर्म हुआ। थोड़ा पूछा उससे टाइटली तो उसने इस बात को कंफर्म किया और ये कन्फेस किया कि हाँ मैं अपने एक साथी, उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम राहुल लोहार है और मैं अपने साथी बबलू अंसारी के साथ अभी कुछ समय पहले ही एक धीराजगंज से चोरी करके घर से जो है ये सामान मैं जा रहा था और इसको आगे बेचने का हमारा प्लान था। जमशेदपुर पासपोर्ट ऑफिस में प्रतिदिन 100 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं। रांची के बाद जमशेदपुर दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। रीजनल पासपोर्ट अधिकारी ने कहा कि पूरे झारखंड की बात की जाए तो प्रतिदिन 1500 आवेदन स्वीकार करने की क्षमता है। जमशेदपुर पासपोर्ट ऑफिस में औसतन प्रतिदिन 100 आवेदन प्राप्त होते हैं। आवेदन की दृष्टि से जमशेदपुर रांची के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेंटर है। उक्त बातें रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर मनीता ने जमशेदपुर पासपोर्ट कार्यालय निरीक्षण करने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रतिदिन 1500 पासपोर्ट आवेदन स्वीकार करने की क्षमता है, जिसको और बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मनीता ने कहा कि लोगों के आवेदन करने के बाद 1 सप्ताह में पासपोर्ट मिल जाते हैं। इसके रियल टाइम पुलिस वेरिफिकेशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के सभी थानों को पासपोर्ट ऑफिस के सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, ताकि पुलिस अधिकारी रियल टाइम में वेरिफिकेशन रिपोर्ट डिजिटल मोड में जमा कर सके। वर्तमान में औसतन आवेदन करने के बाद लोगों को 1 माह में पासपोर्ट मिल जा रहे हैं। वहीं तत्काल कैटेगरी में आवेदन करने पर 1 सप्ताह में लोगों को पासपोर्ट मिलते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन को डिजिटलाइज करने के उद्देश्य से बिष्टुपुर स्थित हॉल में कोल्हान स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसुआं के पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। यहाँ पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग के माध्यम से किस तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन सरल हो सके, इसकी जानकारी दी जा रही है। पासपोर्ट कार्यालय रांची एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है कोल्हान रेंज के सारे पुलिसकर्मी। इसमें आपके पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जा रहा है। जो एजेंडा है वो एजेंडा ये है कि पासपोर्ट रिलेटेड जो पुलिस सत्यापन इसके समय को कितना जल्दी, कितना ज़्यादा कम किया जा सके और इस प्रोसेस को जितना ज़्यादा स्मूथ बनाया जा सके। इसी विषय में हमने कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह का कार्यशाला हमने छोटा नागपुर रेंज, दुमका रेंज और बोकारो रेंज के लिए ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पर ये पहली बार हो रहा है। भारतीय गौवंश संरक्षण संवर्धन परिषद की जमशेदपुर इकाई जिले में धड़ल्ले से हो रही गौ तस्करी पर तत्काल रोक लगाने की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष उठाई है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर सहित जिले भर में गौ तस्करी लगातार जारी है। साथ ही कुर्बानी हेतु भी जिले के सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में गौवंश पशुओं को इकट्ठा किया जा रहा है, जिस पर प्रशासन को नकेल कसने की ज़रूरत है। राज्य ने गौ हत्या निषेध कानून लागू किया है, लेकिन अवैध तरीके से ये काम धड़ल्ले से जारी है। उन्होंने मांग पत्र के माध्यम से इस पर कार्रवाई की मांग उठाई है। हम लोग यहाँ पे एकत्रित गौ रक्षा से विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा अभी हाल में ही इन लोगों का 29 तारीख को बकरीद है, तो उसमें ये लोग लेके अब गौ हत्या, गौ मांस
का जो है ज़्यादा प्रचलन इन लोगों के अंदर है। गौ कशी करवाते हैं और दूसरे शहरों से गौ मांस का आयात करते हैं। इसलिए हम लोग एकत्रित हो गए, एक डीसी को और एक एसपी को ज्ञापन दिए हैं। कोल्हान के प्रसिद्ध पोट का हरिनाम मेले में भीषण गर्मी के बावजूद भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। पूरे राज्य भर के अलावा उड़ीसा, बंगाल, बिहार व अन्य राज्यों से भक्तों का सैलाब यहां आता है। मेला 19 जून तक चलेगा। बताया जा रहा है कि पोटका हरिनाम मुक्तेश्वर धाम भगवान भोले शंकर को समर्पित ये मंदिर है। यहाँ जो भी श्रद्धालु पूजा करने सच्चे मन से आते हैं उनका हर मनोकामना पूर्ण होती है। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा आदि पड़ोसी राज्यों से भक्त यहाँ पूजा करने और मन्नत मांगने आते हैं। हर साल 15 जून से 19 जून तक यहाँ हरिनाम मेले का आयोजन होता है। करीबन रोज़ाना 1 लाख से ज़्यादा लोग पूजा करने और मेला घूमने आते हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन के लोग भी देखरेख में यहाँ मौजूद रहते हैं। वहीं पूजा करने आए भक्तों का कहना है कि यहाँ जो भी भक्त पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये जो हरिना जो मंदिर है ये बहुत ही पुराना मंदिर है। पूरे कोल्हान में ये प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ इस रोजो संक्रांति के अवसर पर लगभग 5 स्टेट से 5 राज्य से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं पूजा करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि इस गर्मी में, इस कड़ी धूप में, तेज़ धूप में इतने श्रद्धालु आए हुए हैं। लगभग 4000 से 5000 लोग जो है कि भोक्ता है यहाँ पर कुछ घोड़ा भोक्ता भी हैं, कुछ लोग ऐसे पाठ भोक्ता भी हैं जो कि तो यहाँ काफ़ी जो है लोग आते हैं अपनी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। राष्ट्रीय तेली सहयोग महासंगठन के द्वारा अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर एक मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री को भेजा गया है। उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया मांग पत्र के माध्यम से उन्होंने झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री से मांग की है कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री चुनाव के वक्त पिछड़ी जाति के लोगों को वायदा करते हैं कि उनके द्वारा आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, लेकिन राज्य में स्थिति ठीक इसके विपरीत है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि आज झारखंड राज्य में हमारे ओबीसी समाज को, पिछड़ी जाति के लोगों को अधिकार से जो हक अधिकार है, झारखंड सरकार का जो हम लोग को जो अधिकार दिया गया है पिछड़ी जाति को, उससे वंचित रखा गया है। जिसका नतीजा ये है कि आज जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण इस जिला में हमारे समाज के बच्चे और भी पिछड़े जाति के लोग है ना उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसका हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आपने चुनाव में भाषण दिया था और पिछड़ी जाति के लोगों का आपने उस मतदान के वक्त में ठग कर, झूठ बोलकर मतदान लिए और जब ओबीसी समाज के लोगों ने आपकी सरकार बना दी तो आज ओबीसी समाज के लोगों को हक अधिकार नहीं मिल रहा है। सरायकेला खरसुआ जिले के एसडीपीओ हरविंदर सिंह ने आदित्यपुर थाना पहुंचकर वार्षिक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई खामियां भी पाई और उन्हें दूर कर सख्त निर्देश भी दिए। शुक्रवार को सरायकेला एसडीपीओ हरविंदर सिंह आदित्यपुर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने थाने का वार्षिक समीक्षा की। हालांकि समीक्षा के क्रम में उन्होंने कुछ खामियां पाई, इसे जल्द दुरुस्त करने का निर्देश भी दिए। एसडीपीओ हरविंदर सिंह ने बताया कि अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस लगातार काम कर रही है। क्षेत्र के अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ब्राउन शुगर को लेकर उन्होंने विशेष कार्य योजना के तहत काम किए जाने की बातें कही। उन्होंने कहा जल्द ही ब्राउन शुगर के बड़े कारोबारी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ब्राउन शुगर की सप्लाई चेन को ध्वस्त करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। वहीं जमानत पर छूटे अपराधियों पर सख्त निगाहें रखी जा रही है। द्वारा आदित्यपुर का जो वार्षिक एक इंस्पेक्शन करना होता है उसके लिए हम आए थे यहाँ पर आदित्यपुर थाना में। तो इंस्पेक्शन के क्रम में जो कुछ कमियाँ पाई गई हैं तो उसके लिए आदित्यपुर थाना प्रभारी को कुछ समय दिया गया हमारे द्वारा 10 दिन का, कि 10 दिन बाद पुनः हम आकर जो है निरीक्षण को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ताकि वो जो भी अपडेट्स, जो भी रिकॉर्ड्स में कुछ कमियाँ हैं, जो भी कुछ त्रुटियाँ हैं उसको सुधार करेंगे। और जैसा हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड्स यहाँ का हो जिससे कि बेसिकली क्राइम पे कंट्रोल रहे और हमारे पास जो है डेटाबेस एक अच्छा और अपडेटेड डेटाबेस रहे, वैसा डेटाबेस हम देखना चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब हम आए जब क्षेत्र में तो वो मिले।
वही दिशा निर्देश अभी हमारे थाना प्रभारी को हमारे द्वारा दिए गए। सर ब्राउन को लेके किस तरह का अभी पहल किया जा रहा है? ब्राउन को लेके क्या निरंतर जो है अभियान हमारे द्वारा किया जा रहा है। थाना प्रभारी को मेरे स्तर से, एसपी स्तर से और डीआईजी स्तर से, सभी स्तर से ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि ब्राउन शुगर को जो है बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और उसको लेके आप देखेंगे कि रेगुलर कुछ ना कुछ आपके पास अपडेट आता रहता है कि उत्पाद आयुक्त के निर्देश के बाद एमजीएम थाना अंतर्गत छोटा बाकी में चल रहे अवैध शराब भट्टियों को आबकारी विभाग की टीम ने ध्वस्त कर दिया। सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के दिशा निर्देश अनुसार एमजीएम थाना अंतर्गत छोटा बाकी नाला के किनारे चल रहे अवैध महुआ शराब चुलाई भट्टी को ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर घटनास्थल पर स्थापित चुलाई उपकरणों एवं जमीन में गड़े ड्रमों एवं सिंटेक्स टंकियों में रखे गए जावा महुआ को भी नष्ट किया गया। अवैध शराब चुलाईकर्ता के विरुद्ध एमजीएम थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। जमशेदपुर में पहली बार 99 स्टोर आपके लिए लाया है कम कीमत पर वुमेन क्लोथिंग की एक बड़ी वैरायटी, जहां आपको लेटेस्ट ट्रेंड से लेकर क्लासिक स्टाइलिंग की तरह तरह के कलेक्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ 99 रुपए में पाएं बेस्ट क्वालिटी दुपट्टा, स्टोल, लेगिंग्स, जेगिंग्स, प्लाजो, टॉप, स्कर्ट, नाइटी और भी कई तरह के कपड़ों का कलेक्शन। ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में 99 में कपड़े मिल रही है आपको, जो कि आप बिलीव नहीं करोगे। 99 में दुपट्टा, लेगिंग्स, जेगिंग्स, कुर्ती, सलवार है, पटियाला है, स्कर्ट है, इवन जेंट्स टी शर्ट है, बरमुडा है, लेडीज़ का टॉप है, वेस्टर्न टॉप है, ना कुछ नहीं सब कुछ है। ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में आया है 99 रुपीज़ में, आपको फुल रेंज ऑफ लेडीज वेयर। 99 स्टोर में आपको हर अवसर के लिए बेहतरीन, फैशनेबल और स्टाइलिश कपड़े बहुत ही कम कीमत पर मिलेंगे। तो आज ही आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है 99 स्टोर नियर छगनलाल ज्वेलर्स, बिस्ट्रीपुर मार्केट, जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9835105091। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes,
कुकीज, पिज्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का, और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक।